हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घरों में जो नॉर्मल स्विच बोर्ड जो यूज़ होते हैं, उनका कोई तार अगर निकल जाता है तो बहुत आदमी ये सोचते हैं, बहुत लड़के ये सोचते हैं कि इनको कैसे लगाया जाए, कौन सा तार कहाँ लगेगा, ये कैसे पता किया जाए। तो आज हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड से अगर कोई तार छूट जाए तो उसको कैसे लगाएंगे, इनका कनेक्शन कैसे होता है, कौन सा तार किस में लगाना चाहिए, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भी लाइक करना, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करना, क्योंकि हमें आपके लाइक की, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें वो इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम ये कह नहीं सकते कितनी खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि 2-4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो उसी से हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं कि स्विच बोर्ड में तारों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये सब हम अभी आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे और एज ड्राइंग में मैं आपको इस पर ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि कैसे ये सब किया जाता है। तो आप शुरू करते हैं। तो हमारे पास में ये एक लाइन हो गई, इसे हम फेज भी कह सकते हैं। एक न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल ऑलवेज ब्लैक ही रहता है। वायर किसी के पास अगर नहीं है तो वो कलर दूसरा भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये ब्लैक ही रहेगा। न्यूट्रल ब्लैक ही रहेगा। न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं होते हैं, वो 0 वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये न्यूट्रल हो गया। अभी हम कोई भी एक स्विच बोर्ड बना लेते हैं कि जैसा किसी भी बोर्ड में ये एक यहाँ पे ये एक स्विच हो गया, फिर ऊपर की तरफ एक फैन का रेगुलेटर हो गया, ये इसके कनेक्टिंग पिन हो गए। और फिर हमारे पास में इसमें बोर्ड में इंडिकेटर भी लगा रहता है, तो ये इंडिकेटर हो गया। और नीचे भी हमारे बोर्ड में स्विच लगे रहते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें स्विच लगे हुए हैं। और एक हमारे पास में प्लग सॉकेट हो गया। तो ये कुछ इसका सिंबल हम ऐसे बना लेते हैं। सॉकेट को हम जब देखते हैं कि अगर हम सामने फ्रंट से देखेंगे तो इसमें ये लाइन का इसमें इधर रहेगा और न्यूट्रल का इधर रहेगा। तो हमने देख लिया कि अगर हम इसको बैक साइड से पलट कर देखते हैं बोर्ड को, क्योंकि हम जब बोर्ड को खोलते हैं, स्क्रू खोलते हैं इसके, तो जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें ये ऐसे दिखाई देता है। तो इसमें हम ये सॉकेट भी है हमारे पास में, इसमें ये इधर N है और इधर L है। लेकिन जब हम इसको ऐसे देखेंगे सामने से तो ये L इधर रहेगा और ये N इधर रहेगा। तो अभी हम इसके कनेक्शन का देखते हैं। हमारे पास में जो लाइन है, पहले हम न्यूट्रल का देख लेते हैं। न्यूट्रल कैसे कहाँ तक आएगा। तो न्यूट्रल यहाँ से हमने लिया, यहाँ पे ये न्यूट्रल आ गया, और न्यूट्रल का इंडिकेटर का भी एक पॉइंट इसमें हमने लूप कर दिया यहीं पे ही। चाहो तो जॉइंट भी लग जाता, नहीं तो ये इसी में यहीं पे कनेक्ट हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें स्विच कनेक्ट करने हैं। स्विच कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से हम ये इसको लाइन को ले लेते हैं। लाइन हमने यहाँ से ले लिए, तो लाइन को हम इधर से भी कनेक्ट, ऐसे ये सब स्विच में कनेक्ट रहेगा। ये स्विच के नीचे की साइड में कनेक्ट रहेगा। जो भी हमारी इनपुट है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार में, जो हमारी इनपुट है लाइट की, वो हमेशा नीचे की तरफ दी जाती है, ऊपर की तरफ आउटपुट दी जाती है। तो इसमें इनपुट यहाँ पे आ गया इनपुट। तो ये स्विच हैं, जब हम इनको दबाएंगे तब ये काम करते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से एक और लूप करेंगे, क्योंकि हमारे पास में फ़ैन भी है। ये कोई हम फ़ैन मान लेते हैं कि हमारे पास में ये पंखा है जिसका हमने रेगुलेटर बनाया हुआ है। तो इसमें एक तार हम पंखे में रेगुलेटर से पहुंचाएंगे, और रेगुलेटर में ये जो स्विच है हमारा, स्विच से एक तार रेगुलेटर में ऐसे चला जाएगा, और दूसरा तार जो इसमें न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल हम कहीं से भी कनेक्ट कर देंगे। चाहो तो जॉइंट लग जाता है सारे, क्योंकि जब हम वायरिंग करते हैं तो सारे के सारे जॉइंट न्यूट्रल के मोस्टली इसी फैन बॉक्स में ही आ जाते हैं। लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इसी न्यूट्रल में ये कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें ये न्यूट्रल इंडिकेटर में भी आ गया, इसमें प्लग में भी आ गया, सॉकेट में आ गया। तो अब इसमें हमें लाइन देनी है।
तो लाइन को हम यहीं से इसमें लूप कर देते हैं, तो इसमें ये लाइन भी चली जाएगी, तो इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो अभी यहाँ तक का प्रोग्राम ये इसमें हो कंप्लीट हो गया। जब हम फैन का स्विच दबाएंगे रेगुलेटर में लाइट जाएगी और फिर फैन में रेगुलेटर से के थ्रू जाएगी, रेगुलेटर के बाद फैन में जाएगी। तो ऐसे इसका कनेक्शन होगा। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहेगा, सभी के पास में न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा। अभी एक चीज़ और आती है, जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन देते हैं तो अगर हमारे पास में इन्वर्टर भी है तो इन्वर्टर का भी एक तार है, तो उसको भी हम जब लेते हैं तो उससे हमें जो प्रोग्राम चलाना होता है तो हम ये देख लेते हैं कि हमें उससे क्या चलाना है। हमने ये लाइट 1 हो गई, ये लाइट 2 हो गई और ये सॉकेट हो गया। तो अगर हमें ये एक लाइट तो हमने डायरेक्ट कर दी और एक लाइट हमें और एक प्लग हमें इन्वर्टर पे चलाना, तो इसका प्रोग्राम हम ऐसे करेंगे। न्यूट्रल को नहीं छेड़ना, न्यूट्रल ऐसा का ऐसा ही लगा रहेगा, सिर्फ हमें इसका यहाँ से सप्लाई ब्रेक कर देनी है। जो मेन सप्लाई है उसको यहाँ से कट करके और इसमें इन्वर्टर की देनी है यहाँ पे, तो ये इन्वर्टर से चालू हो जाएगा। और अगर हमें ये फैन में भी इसमें देनी है तो हमें फैन पे भी ये इसको कट कर देनी है। मेन सप्लाई आपकी इंडिकेटर में डायरेक्ट दे देनी है और इसमें स्विच में इंडिकेटर ये इन्वर्टर का दे देना है, तो इससे ये इन्वर्टर से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो अभी हम जैसे इसको बोर्ड को ऐसे रखेंगे तो इसमें हमारे लेफ़्ट में फेज़ लगेगा, राइट में न्यूट्रल लगेगा। तो अभी हम जो फेज़ का तार हमारे पास में है इसको हम स्विच में नीचे की साइड में, क्योंकि इनपुट हमें नीचे ही देना होता है, तो इसमें हम नीचे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे के सभी पिन चाहे 4 स्विच हो चाहे 10 स्विच हो उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा इसमें कनेक्ट हो गया है। इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो अभी ये यहाँ पे फेज़ कनेक्ट हो गया। अभी हम देखते हैं कि 2 स्विच हमारे पास में यहाँ पे भी है, तो हमें यहाँ पे भी कनेक्ट करने पड़ेंगे ये। तो हम इसको काट लेते हैं और इसको इसमें भी कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम फेज़ को ऊपर के स्विच में भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी सप्लाई देनी है। तो ये याद रखना चाहिए कि हमें स्विच के नीचे के हिस्से में ही इनपुट देना होता है, कि जो मेन सप्लाई आ रही है हमारी वो हमें स्विच के नीचे के हिस्से में देना होता है। तो ये इधर हमने कनेक्ट कर दी है। अब इसको हम इसमें दूसरा तार कनेक्ट कर दें। अब देखो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर दिया है और मेन तार हम इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं भी कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्टिंग रहने देते हैं, यहाँ कनेक्टेड रहने देते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इंडिकेटर का एक तार, ये हमने तार इंडिकेटर के लिए लिए हैं, हम दिखा भी देते हैं। ये इंडिकेटर के लिए तार हैं। तो इंडिकेटर में हम एक तार इंडिकेटर का इसका जहाँ पे हमारी मेन सप्लाई आई है, तो मेन सप्लाई में इंडिकेटर का तार डायरेक्ट जुड़ेगा। इंडिकेटर में कोई भी स्विच यूज़ नहीं होता है, इंडिकेटर में हमेशा डायरेक्ट रहता है, क्योंकि हमें इससे मेन सप्लाई आने का पता लग जाता है। तो इसलिए एक इंडिकेटर का एक तार डायरेक्ट हो गया और न्यूट्रल तो सबके साथ में डायरेक्ट जुड़ी जाता है, तो न्यूट्रल को भी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और इस पर अभी हम थोड़ी सी टेप लगा कर छोड़ देते हैं। या टेप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, हम इसमें भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रल इसमें भी आता है। तो न्यूट्रल हमने बताया था कि ऐसे देखने में राइट में न्यूट्रल पड़ता है हमें, तो राइट में हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल फैन बॉक्स से सभी लाइनों की तरफ कनेक्ट होता हो सभी लाइटों से, तब एक तार हमारे पास में बोर्ड के पास आता है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल यहीं से जाएगा,
तो तार बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है कि वहीं पे सारे के सारे तार न्यूट्रल के जोड़ दिए जाते हैं। तो न्यूट्रल आप ये समझो कि लाइटों से सब जुड़ता हुआ यहाँ पे बोर्ड में ही आ गया। तो न्यूट्रल लाइटों में और पंखों में सब जा चुका है, आपको ऐसा सोचना है। और ये अर्थिंग हमेशा ऊपर की पिन में अर्थिंग कनेक्ट हो जाती है। ये अर्थिंग हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो ये कनेक्ट हो चुकी है। अभी हमें करना क्या है, हमें मेन सप्लाई यहाँ पे मिल गई है। अभी किसी भी लाइट का कोई भी तार जो जुड़ेगा वो इसमें, हमने माना कि एक लाइट हमारे पास में जो है वो हमें बीच वाले स्विच पे देनी है। तो ये लाइट का कोई भी तार न्यूट्रल उसमें जा चुका है और फेज़ का तार हमें स्विच के ऊपर के हिस्से में, जिस स्विच से हमें ये लाइट ऑपरेट करनी है उसी स्विच के ऊपर के हिस्से में हम इसको तार को दे देते हैं। तो ये हमने दे दिया है। अभी हम इसमें स्विच में इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो ये हमने दे दिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें ये जो सॉकेट के पास का स्विच है इसका हमेशा तार इसमें रहता है, ऊपर के हिस्से से होता हुआ ये इसमें जुड़ जाता है एल में। तो सॉकेट के बैक साइड में जिधर एल लिखा रहता है वहाँ पे तार स्विच में से होता हुआ तब कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे एल में हमने कनेक्ट कर दिया है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइन का तार है वो एल में ही कनेक्ट हो। ये तरीका है लगाने को, तो वो किधर से भी चल जाएगा लेकिन तरीके से काम हो तो ही ठीक रहता है। तो ये यहाँ से हमारा ये प्लग ऑपरेट हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये इस स्विच से, इससे ये सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक तार लाइट में दे दिया है, ये लाइट का तार हो गया। तो ये यहाँ से लाइट ऑपरेट हो जाएगी। अब फ़ैन की बारी है। अब इसमें हम फ़ैन का एक तार स्विच के ऊपर, यहाँ पे अगर हमारे पास 2 फ़ैन हैं तो दोनों के हमने स्विच लगा दिए हैं यहाँ पे। तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने इसका रेगुलेटर, अगर हमारे पास में 2 फ़ैन लगे हुए हैं तो एक फ़ैन का रेगुलेटर ये हो गया, एक फ़ैन का रेगुलेटर ये हो गया, स्विच ये हो गए। तो स्विच के नीचे के हिस्से में हमारी मेन सप्लाई आई हुई है और ऊपर के हिस्से में हमने ये रेगुलेटर का एक तार कनेक्ट कर दिया और दूसरा हमें फ़ैन में कनेक्ट करना पड़ेगा। फ़ैन के 2 तारों में से एक न्यूट्रल पे पहले ही जा चुका है और दूसरे में ये फेज़ न्यूट्रल डायरेक्ट इसके रेगुलेटर में से होता हुआ, जिससे हम पंखे को कम ज़्यादा कर सके, वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे पंखे का हमने यहाँ पे स्विच में ऊपर के हिस्से में इसको एक तार को कनेक्ट कर दिया, दूसरा तार रेगुलेटर का फ़ैन में चला जाएगा, इससे फ़ैन ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ तक का तो सब ठीक है, लेकिन जब समस्या आती है कि हमें इन्वर्टर का भी करना होता है, मान लो हमें फ़ैन को इन्वर्टर पे करना है, तब क्या करेंगे हम? तो हमने जो है ना एक तार, येलो कलर का कोई तार हमने इन्वर्टर के लिए ले लिया है। तो हमें इन्वर्टर से सप्लाई देनी है, फ़ैन में देनी है। तो फ़ैन में हम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, या फिर इसी में जोड़ देंगे, यहाँ पे जॉइंट मार देंगे। लेकिन अगर जॉइंट नहीं मारना है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसमें यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे देंगे। ये इन्वर्टर का तार है, तो मेन सप्लाई का कट करके हम उसके मेन सप्लाई की जगह पे यहाँ से संपर्क इसका हटाकर यहाँ से हम इसको इन्वर्टर का दे देंगे इस स्विच में। तो ये इन्वर्टर से ऑपरेट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें ये लाइट भी इन्वर्टर से करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसका ये तार हम यहाँ से कट कर देंगे और अगर इसमें इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है तो इंडिकेटर को हटा के हम इसमें दूसरी तरफ ये इंडिकेटर को दे देंगे और यहाँ पे इन्वर्टर का तार लगा देंगे। तो ऐसे ही हम इसको, हमने इंडिकेटर का यहाँ से यहाँ पे दे दिया है और इसको हमने यहाँ पे नीचे की साइड में हमने इन्वर्टर का कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसे ये इन्वर्टर पे कनेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमें ये सॉकेट को इस पे करना है इन्वर्टर पे। तो हम क्या करेंगे? इसकी मेन सप्लाई को, जो हमने यहाँ पे मेन सप्लाई दी हुई है,
इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने ये हटा दिए। तो हमें जहाँ पे मेन सप्लाई से जो भी चालू करना है हमें उस स्विच के नीचे ये दे देना है, नहीं तो हमें फिर इन्वर्टर का ही एक लूप इसमें दे देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से कट करके इसमें दे सकते हैं। तो ये हम इस स्विच के नीचे दे देंगे तो ये इन्वर्टर से चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जिस चीज़ को हमें इन्वर्टर पे या मेन सप्लाई पे चलाना, तो उसी स्विच के नीचे का हम दूसरा कनेक्शन काट के जो चीज़ हमें चलानी है, या अगर मेन सप्लाई चलानी है तो इसको हटा के इन्वर्टर को हम यहाँ पे मेन सप्लाई का दे देंगे। दोनों को इकट्ठा नहीं करना है। अगर एक चीज़ को हमें किसी एक चीज़ पे चलाना है तो दूसरी को हमें हटाना ही पड़ेगा। ये आपस में इंटरलॉक समझो कि हमें करना ही पड़ेगा कि अगर ये लगाया हुआ है तो ये नहीं लगाना। तो इसी तरह से हम इसको अगर मेन पे चलाना है तो यहाँ से इन्वर्टर हट जाएगा, मेन सप्लाई लग जाएगी। अगर इन्वर्टर पे चलाना है तो मेन सप्लाई हट जाएगी, इन्वर्टर लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मुझे आपकी समझ में ये सब आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों इसके सभी बहुत जानकार होते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल जानकारियाँ सभी को होनी चाहिए। सभी नहीं जानते हैं, सब जानकार नहीं होते हैं। तो इतनी सी जानकारी ये लगभग सबको होनी चाहिए कि अगर हमारा कोई तार अगर ये छूट गया है यहाँ से और हमें पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे, तारों का कभी कभी बहुत ज़्यादा गुच्छा रहता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हाँ इस स्विच में ये इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि ये रेगुलेटर का है और एक तार पंखे में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये इसी स्विच में लगेगा ऊपर की साइड में, क्योंकि मेन सप्लाई यहाँ पे आई हुई है। तो इसी तरह हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्विच में से कोई सा भी तार कहीं से हट जाए तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि मेन सप्लाई का हमें इनपुट नीचे दिया जाता है, आउटपुट हमें ऊपर से मिलती है इसमें। तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद।